हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप सब दोस्तों? आज की वीडियो स्पेशली रोमानिया के हवाले से बनाने जा रहा हूँ। बहुत से भाइयों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर हमें रोमानिया के हवाले से बताया जाए कि रोमानिया कंट्री कैसी है, रोमानिया का वर्क वीज़ा कितने का मिलता है, रोमानिया में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने में आया कि रोमानिया के वर्क वीज़ा की क्या कॉस्ट है। तो भाई से अगर हम अप्लाई करते हैं पाकिस्तान से, टाइम कितना लग जाएगा इसके ऊपर। तो आज की इस वीडियो में आपको इन सारी चीज़ों से आगाह कर दूंगा कि रोमानिया कंट्री कैसी है, आपको वीज़ा कितने का मिलेगा, और आगे आने के बाद आपने यहाँ पे अपने मामलात कैसे सॉल्व आउट करने हैं, क्या आपने करना होगा रोमानिया आने के बाद। गाइस, इस वक्त रोमानिया के 3 किस्म के प्लान चल रहे हैं। अगर आप किसी भी कंट्री से अप्लाई करते हो तो 3 तरीके हैं रोमानिया आने के। अगर आप पाकिस्तान से, दुबई से या नॉन यूरोपियन कंट्री से अप्लाई करते हो रोमानिया का वीज़ा, तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि आपको एजेंट ये कहेगा कि मैं आपको वीज़ा दिला दूंगा, लेकिन आपको वहाँ पे जॉब नहीं होगी। मतलब आपका वीज़ा लग जाएगा, आप वहाँ पे पहुँच जाओगे, लेकिन जॉब आपको हम नहीं दिलवा सकते। आपका सिर्फ वीज़ा लग जाएगा और वहाँ जाके आपने आगे स्किप हो जाना है दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में, जो कि एक इलीगल एक्ट है। और इस तरीके के ऊपर पाकिस्तान से लोग 15 से 20 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं मुख्तलिफ एजेंट हजरात। इसके बाद एक दूसरी कंडीशन आती है और वो ये कि एजेंट हजरात आपको वीज़ा सेल करते हैं रोमानिया का 20 से 22 लाख के अंदर, और उस कंडीशन के अंदर आपको जॉब भी प्रोवाइड की जाती है और आपको एकोमोडेशन भी होती है, और मतलब आपके डॉक्यूमेंटेशन सारे यहाँ पे बन जाते हैं और आपको एक प्रॉपर रोमानिया का रेजिडेंस कार्ड इशू किया जाता है। ये हो गई दूसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन क्या है, वो ये कि डन बेस के ऊपर बहुत से एजेंट इस वक्त रोमानिया का काम कर रहे हैं 28 से 30 लाख रुपए के अंदर। हालांकि रोमानिया कंट्री रिसेंटली शेंजन में इंटर हुआ है, ये डिमांड बहुत हाई डिमांड है रोमानिया के वीज़ा के लिए 28 से 30 लाख। लेकिन जो लोग एजेंट पे एतबार नहीं करते तो वो डन बेस के ऊपर अपना काम करवा लेते हैं, जो कि एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि डन बेस के ऊपर एजेंट हजरात नॉर्मली ये देखने में आता है कि वो बहुत ही गलत तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। जो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं वो बहुत उसके अंदर इलीगल डॉक्यूमेंट्स भी ऐड करते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स ऐड किए जाते हैं, आपके फेक सर्टिफिकेट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं। एजेंट अगर डन बेस का वीज़ा अप्लाई करता है तो वो इंडिविजुअली आपका वीज़ा अप्लाई नहीं करेगा। एजेंट जो भी डन बेस का वीज़ा अप्लाई करता है वो 30-40 लोगों का वीज़ा एक साथ अप्लाई करता है, और उन 30-40 बंदों के अंदर अंदर अगर इवन के 3-4 बंदों के भी वीज़ा लग जाएं तो एजेंट का आप ये समझ लें कि उसका अपना कोटा निकल आता है उसमें से। बाकी के 30-35 लोग भाड़ में जाएं, उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए एजेंट नॉर्मली डन बेस के ऊपर आपकी फ़ाइल बेदरेग उसमें फेक डॉक्यूमेंट ऐड करके वो लगाते हैं ताकि आपका वीज़ा लग जाए बस किसी तरीके से। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। अगर खुदा न खास्ता आपका वीज़ा नहीं लगता तो आपकी रिजेक्शन आ जाती है, रिजेक्शन की स्टैंप लग जाएगी, और अगर रिजेक्शन की स्टैंप नहीं भी लगती तो इमिग्रेशन को अगर ये पता चल जाए कि आपने एक मरतबा फेक डॉक्यूमेंट लगाए हैं और फेक डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आपका वीज़ा रिजेक्ट किया गया, तो दूसरी मरतबा अगर आप वीज़ा अप्लाई करोगे उस कंट्री का तो वो वीज़ा कभी भी नहीं लगेगा आपका। तो ये समझ लें कि आपके पासपोर्ट की वैल्यू आप ख़राब कर दोगे, अपने डॉक्यूमेंट्स आप ख़राब कर दोगे। डन बेस के ऊपर आपने कभी भी नहीं जाना। लेकिन ये तरीका है इस वक्त डन बेस पे पाकिस्तान से लोग इस वक्त 28 से 30 लाख चार्ज कर रहे हैं और रोमानिया के वर्क वीज़ा के लिए। नॉर्मल जो कॉस्ट है रोमानिया के वर्क वीज़ा के लिए पाकिस्तान से इस वक्त जो लोग चार्ज कर रहे हैं वो 15 से 20 लाख चार्ज कर रहे हैं। ये भी नाजायज़ है, लेकिन ये नॉर्मल कॉस्ट है, और इतने कॉस्ट के अंदर लोगों के वीज़ाज़ अप्रूव हो रहे हैं और लोग आ रहे हैं रोमानिया वीज़ा लगवा के। अब रोमानिया आने वाले बहुत बड़े जो तादाद है लोगों की, वो रोमानिया आने के बाद अपने डॉक्यूमेंट वहाँ से रेजिडेंस परमिट उठाते हैं और वो अपना रेजिडेंस परमिट लेके सीधा किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री में भाग जाते हैं। इटली में बहुत से लोग भाग जाते हैं, स्पेन में, पुर्तगाल तो खैर अब बंद हो गया, लेकिन लोग बाकी दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ में रोमानिया का कार्ड लेके स्किप हो जाते हैं, जो कि एक इलीगल एक्ट है। अगर आपने कहीं जाना भी है तो आप लीगल तरीके से मूव हों, लीगल अपने डॉक्यूमेंट्स को यूटिलाइज़ करें, और लीगल तरीके से आप कहीं भी मूव होना चाहते हैं तो लीगल तरीके से हों, ताकि आपके डॉक्यूमेंट ख़राब ना हों। और आगे अगर आप फ्यूचर में पाकिस्तान जाने के लिए इंटरेस्टेड हो अगले साल 1.5 साल के अंदर, तो आपके पास कोई ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्किप हो जाते हो, इटली चले जाते हो या स्पेन चले जाते हो, तो वहाँ तो अगले 3-4 साल तक आपके डॉक्यूमेंट्स ना बन पाएंगे और आप ट्रैवल नहीं कर सकोगे। तो खैर बहरहाल लोग स्किप हो रहे हैं, दिल्ली की तादाद में लोग आते हैं, और इवन के ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो एयरपोर्ट पे उतरते ही सीधा आगे गायब हो जाते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में भाग जाते हैं। तो अगर आप रोमानिया आ रहे हो तो कोशिश करो कि रोमानिया में अपने डॉक्यूमेंट्स बनाओ, मैनेज करो, और फिर लीगल तरीके से कहीं मूव होना है तो आप हो। अब आ जाते हैं रोमानिया के अंदर इस वक्त क्या सैलरीज चल रही हैं और कौन कौन सी जॉब्स के अंदर रोमानिया में लोग आ रहे हैं। रोमानिया के वर्क परमिट इस वक्त जो लग रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन के अंदर लग रहे हैं, फूड डिलीवरी के काम में लग रहे हैं, और कुछ वेयर हाउसेज हैं लकड़ी के मुख्तलिफ इस किस्म के, तो वहाँ पे लोग आ रहे हैं।
वर्क वीज़ाज़ लेके। और इस वक्त जो सैलरी चल रही है रोमानिया के अंदर वो 800 यूरो तक आप कमा लेते हो। रोमानिया के अंदर अपनी उनकी करेंसी चलती है, यूरो भी चलता है। मैं यूरो में आपको इक्विवेलेंट बता देता हूँ कि 800 यूरो के लमसम आप अमाउंट रोमानिया के अंदर अर्न कर सकते हो। अगर आप वर्क वीज़ा लेके आते हो तो इतनी आपकी सैलरी होगी। और इसके अंदर अगर आप अपने खर्चात निकाल दो सारे, तो पीछे आखिर में आपके पास फिर भी 550-600 यूरो आपके पास बच जाते हैं। तो इतनी बचत हो जाती है आपकी। बाकी वो भाई जो रोमानिया आना चाहते हैं या जो रोमानिया आने में इंटरेस्टेड हैं, तो उन तमाम भाइयों को मैं ये एक नसीहत करूँगा कि अगर आप रोमानिया आ ही रहे हो तो आप रोमानिया आके अपना रेजिडेंस कार्ड पिक करो, उस कार्ड को यूटिलाइज़ करो, और आगे अगर आप किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री में जाने के लिए इंटरेस्टेड हो तो लीगल वे से जाओ, वीज़ा अप्लाई करो उस कंट्री का। जर्मनी जाना चाहते हो, स्पेन, इटली, प्रॉपर तरीके से अपनी एक सीवी बनाओ, जॉब के लिए अप्लाई करो अगर आपके कोई जानने वाले रहते हैं, क्योंकि नॉर्मली हर बंदे का कोई ना कोई जानने वाला लाजमी कहीं आगे रहते हैं स्पेन या इटली में, जिनके पास वो लोग यहाँ रोमानिया आने के बाद आगे भाग जाते हैं अपने प्यारों के पास। तो आप उन लोगों को कहें कि वो आपके बिहाफ पे वहाँ से कोई आपके लिए डॉक्यूमेंट्स इशू करें, वर्क परमिट का बंदोबस्त करें, और फिर आप वो डॉक्यूमेंट लेके रोमानिया में उस कंट्री की एम्बेसी में जाके वीज़ा अप्लाई करो और फिर लीगल तरीके से आगे मूव हो। ये लीगल तरीका है रोमानिया से आगे जाने के लिए। और अगर आप अपने रोमानिया के डॉक्यूमेंट्स हमसे चेक करवाना चाहते हैं, अपने आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर वो आप उनकी चेकिंग करवाना चाहते हैं कि वो ओरिजिनल हैं या फेक हैं, तो आप इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट चेक करवाने की एक फ़ीस होती है ऑफ कोर्स, जो कि आपको पे करनी होगी, और हम आपको डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करके बता देंगे कि ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और ये ओरिजिनल हैं या फेक है। तो इसी के साथ अब ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।